हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी में, जहाँ पे हम आ गए हैं आपके लिए के जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स का डे 3। और आज के सेशन में हम देखने वाला है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या होता है, किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, उसको नेम दे देता हूँ वेरिएबल डॉट एच टी एम एल। एंड नाउ यहाँ पे हम एक बेसिक एच टी एम एल सिंटैक्स लिख देते हैं। एंड नाउ मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये करनी है, स्क्रिप्ट टैग लिख देना है ना। तो पहली चीज तो ये है कि वेरिएबल क्या है। सो फॉर बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, कोई ऐसा नाम जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर पाओ, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको आपका नेम स्टोर करवाना है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे वेर नेम इज इक्वल टू, एंड मैंने यहाँ पे मेरा नेम लिख दिया सी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेरिएबल। यहाँ पे जो नेम लिखा है मैंने, वो क्या हो गया, मेरा वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल हमने बनाया, उसके आगे हमने क्या लिखा है, वैर लिखा है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ कीवर्ड। अब कीवर्ड से क्या होता है, तो कीवर्ड से आप डिफाइन करते हो कि वो चीज क्या है। तो यहाँ पे हमने वही किया है, हमने उसको एक नेम दिया है। लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करने के जावास्क्रिप्ट के अंदर थ्री डिफरेंट वे है ना। वो तीन डिफरेंट वे क्या है वो हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कमेंट किस तरीके से कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने एक बेसिक सिंटेक्स देखी थी, अब मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए कि एक कमेंट करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिंपल ही कर देना है डबल स्लैश। डबल स्लैश करूंगा तो वो क्या करेगा, सिंगल लाइन कमेंट क्रिएट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश स्टार स्टार स्लैश, तो इसके अंदर जो भी चीज आएगी वो क्या होगी, मेरी मल्टीपल लाइन कमेंट होगी। तो आप इस तरीके से मल्टीपल लाइन और सिंगल लाइन कमेंट क्रिएट कर सकते हो। नाउ, अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमने कहा कि वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। वैसे ही हमारे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड है। जो पहला कीवर्ड है दैट इज अ वेर, then there is a second keyword, that is what, that is a let, and then there is a third keyword, that is what, that is a const। अब यहाँ पे तीनों कीवर्ड का काम क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा वेर है, दैट इज अ ओल्ड वे। ये क्या है, ये पुराना वे है जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे नेम को डिक्लेयर किया, दैट इज व्हाट, दैट इज अ ओल्ड वे। एंड नाउअडेज व्हाट वी आर यूजिंग, हम या तो लेट का यूज करते हैं या कॉन्स्ट का यूज करते हैं। अब इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक वेर करके मैंने नेम दे दिया है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ लेट एज इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे 35 कर दिया। एंड देन मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट सब इज इक्वल टू, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट इज इक्वल टू, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि जावास्क्रिप्ट। ओके। नाउ अब देखिए अब क्या होगा, जो वेर है ना वहां पे पुराना वे है, यहाँ पे आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कर लिख देता हूँ console डॉट लॉग, एंड लॉग करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नेम कर देता हूँ। चलिए, इस तरीके से हमने कुछ कर दिया। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेर। अगेन मैंने क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेर। वेर लिखने के बाद मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल टू निकुंज। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। अब मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट मेरा क्या आएगा वो चेक करते हैं। सो हम इसको गो लाइव कर देते हैं। एंड ब्राउजर के ऊपर आने के बाद इंस्पेक्ट करके, या फिर आप F12 की प्रेस कर दीजिए, बोथ आर सेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है निकुंज। ओके। सो कुछ इस तरीके से मुझे डिस्प्ले हो रहा है। सो मैंने जो सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब सेम चीज मैं कहाँ पे करने की ट्राई करता हूँ, मैं लेट के अंदर करता हूँ कि लेट एज इज इक्वल टू, एंड नाउ मैंने यहाँ पे कर दिया 42। अब देखिए, अब ये मुझे यहाँ पे ही एरर डिस्प्ले कर रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे एज को प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ, सी, अब अगर करता हूँ तो देखिए ये मुझे क्या दे रहा है, आइडेंटिफायर एज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। आपका एज जो है वो क्या है, ऑलरेडी एक बार डिक्लेयर हो चुका है। मतलब आप वापस उसे लेट नहीं कर सकते हो। यस, बट यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप उसके आगे का लेट कीवर्ड रिमूव कर दो, तो इससे क्या होगा, आप इसको रीडिक्लेयर तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप उसकी वैल्यू को रीअसाइन अप कर पाओगे। अब अगर मैं सेव करता हूँ, हम कंसोल के ऊपर चेक करता हूँ, तो अब देखिए मुझे 42 दिखा रहा है। सो दिस इज गुड। बढ़िया है कि हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट क्या करेगा, तो कॉन्स्ट ये कहता है कि आप वैल्यू को ना तो रीडिक्लेयर कर पाओगे ना रीअसाइन कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट सब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया मन। अब देखिए ये मुझे एरर दे रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से कॉन्स्ट को निकाल भी देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, सेव करता हूँ,
एंड यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखिए असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप कांस्टेंट वेरिएबल के ऊपर वैल्यू को रीअसाइन करने की ट्राई कर रहे हो, तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है एरर। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस एक तो ये है कि वेर के अंदर आप वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हो, रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, बट दैट इज अ ओल्ड वे जो कि हम अब यूज नहीं करने वाले हैं। लेट के अंदर आप वैल्यू को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, सिर्फ रीअसाइन कर सकते हो, जबकि कॉन्स्ट के अंदर ये क्या करेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू लेगा, यानी कि एक बार वैल्यू आपने असाइन कर दी उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। देन देयर इज अ वन मोर डिफरेंस। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक कंडीशन दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ, एंड इफ लेने के बाद मैं लिखता हूँ इफ एज ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे 42 मिलता है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करना है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट। लेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी इज इक्वल टू ओके, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ लाइक लॉग। लॉग करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया ए बी सी। नाउ सी, अब मुझे पता है कि मुझे मेरा आउटपुट क्या मिलने वाला है, मुझे एबीसी मिलने वाला है क्योंकि मेरी एज की वैल्यू मैच कर रही है। अब ये इफ कंडीशन के बारे में हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए हम समझते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन लगाई है कि एज अगर 42 होती है तो मुझे ये प्रिंट करवाना है। सो दिस इज गुड। यहाँ पे आ जाता हूँ, आने के बाद ये हमने कॉन्स्ट को रिडिक्लेयर किया था, उसको मुझे करना पड़ेगा कैंसिल। सो नाउ अब सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं हमारा आउटपुट। सो मैं आ जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर, एंड ब्राउजर के आने के ऊपर देखिए यहाँ पे मुझे ओके दिख रहा है, दैट इज ऑल गुड, अब तक यहाँ पे बेटर है। बट नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो वेरिएबल यहाँ पे बनाया हुआ है उसको मैं ट्राई करता हूँ प्रिंट करने के बाहर, यानी कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉग, एंड लॉग के अंदर एबीसी लिख देता हूँ। अब देखिए कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब ये वेरिएबल तो मुझे मेरा बन के आ चुका है। नाउ अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद चेक करता हूँ तो देखिए मुझे क्या दिखा रहा है, एबीसी इज नॉट डिफाइंड। ये मुझे दे रहा है कि एबीसी डिफाइन नहीं किया हुआ है, जबकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एबीसी को डिफाइन करके रखा है। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे रीजन ये है कि इसका जो ब्लॉक है यानी कि स्कोप है वो कहाँ पे है, ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर। आप अगर यहाँ पे देखते हो तो एबीसी को आप यहाँ पे ही यूज कर सकते हो, उसके बाहर नहीं यूज कर सकते हो। बट यस, अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया है, यहाँ पे लिख लिया है लेट ए बी सी इज इक्वल टू नल, मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दी है, नल कर दी है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए बी सी इक्वल टू ओके, एंड अब मैं सेव करता हूँ, अब चेक करता हूँ। अब देखिए मुझे दिखा रहा है, यानी कि अगर आपको ब्लॉक के अंदर कोई वैल्यू देनी है तो आपको उसे ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट और लेट के अंदर ये चीज है कि इसका जो स्कोप है वो कहाँ तक रहेगा, वो उसके ब्लॉक तक ही रहेगा, उसके ब्लॉक के बाहर आप उससे यूज नहीं कर सकते हो अगर आपने उसका डिक्लेरेशन किया है ब्लॉक के अंदर। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड किस तरीके से लेट, वेर और कॉन्स्ट का यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप डेटा टाइप का यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।